नमस्कार साथियों, आज के इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएसएससी जो पेट एग्ज़ाम है ये आखिर होता क्या है, इसे क्वालिफाई करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से क्या लाभ होने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किन किन पदों पर भर्ती के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है। तो सारी बातें एक एक करके करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट होती हैं उन सभी पे भर्ती के लिए एक प्रकार से ये प्री एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये केवल ग्रुप सी के लिए नहीं है, यूपीएसएसएससी के द्वारा जो भी भर्ती होती है जिसका ग्रेड पे 1900 रुपये रहता है या फिर जिनका ग्रेड पे 4600 रुपये से कम रहता है, उन सभी ऐसी सभी भर्तियां जो यूपीएसएसएससी के थ्रू होंगी, उन सभी भर्तियों में आप फॉर्म डाल पाएँ। आप फॉर्म ही तब डाल पाएंगे, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, जब आपने पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन सारी भर्तियों के लिए जो पेट एग्ज़ाम है वो प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आप प्री पेट का मतलब ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, तभी आप इन भर्तियों के लिए मेन एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो एज है वो 18 टू 14 ईयर्स है 40 ईयर्स है और इसमें जो रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो आपको मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन 10th पास एंड 12th पास स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से फ़ायदे क्या होने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 20 वैकेंसीज निकल रही हैं और बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो इतने सारे लोगों का एग्जाम सही से करा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम मतलब एक प्रकार से पेट का मतलब ही हो गया प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम एक टेस्ट कराएंगे, जितनी भी वैकेंसी यूपीएसएसएससी निकालने वाला होगा साल में, जो वैकेंसी बन रही होंगी उनके अकॉर्डिंग वो पेट एग्जाम कराएंगे। और पेट एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद जब पेट एग्जाम हो जाएगा फिर वैकेंसी निकलेगी, तो पेट एग्जाम में जो क्वालिफाई कर चुके होंगे वही लोग मेन एग्जाम में अपीयर होंगे। सारे लोग मेन एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे। इससे होगा क्या कि एक तो क्राउड मैनेजमेंट होगा, बाकी सीरियस कैंडिडेट जो है वही आपके मेन एग्जाम में अपीयर होंगे। सभी के सभी कैंडिडेट मेन एग्जाम में अपीयर होने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो एग्जामिनेशन है इसका सिस्टम क्या रहने वाला है। तो ये 2 टियर का एक प्रकार से एग्जाम हो गया। मान लें लेखपाल की भर्ती निकली है, सपोज मान लेते हैं, तो क्या टियर 1 में क्या होगा, पैट एग्जाम होगा, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जो बंदे प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, पैट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद लेखपाल की भर्ती निकलेगी। अब लेखपाल की भर्ती में वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पैट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा होगा। ठीक है, तो मेन एग्जाम होगा फिर उनका, और जब मेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब उनकी पोस्टिंग होगी। तो मेन एग्जाम जो टियर 1 में तो पीईटी पैट एग्जाम हो गया। टियर 2 की बात करें तो वहां पर मेन एग्जाम हो सकता है आपका। अगर आपने क्लरिकल पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो आपका टाइपिंग का टेस्ट हो सकता है। अगर आपने गार्ड के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो हो सकता है आपका फिजिकल टेस्ट हो जाए। यानी हम कह सकते हैं मेन एग्जाम तक पहुंचने के लिए प्री एग्जाम जो है वो एक प्रकार से ये गेट का पैट एग्जाम जो है गेट का काम करेगा कि पैट एग्जाम को क्वालिफाई करके ही आप मेन एग्जाम तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज आप मेन एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे और उसमें आप अपीयर होने की तो बात ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। और 12th लेवल के 12th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस वहां पर परीक्षा में आने वाले हैं जो आपको हल करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया हुआ है तो आपका एक गलत आंसर के लिए 0.25 या 1/4 मार्क जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो बहुत सावधानी से हमें प्रश्नों को करना होगा। अब हम बात करें सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो हिस्ट्री रहती है, वहाँ पे 5 प्रश्न हिस्ट्री के रहेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 5 प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार से ज्योग्राफी से भी 5 प्रश्न रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी से 5 प्रश्न रहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 प्रश्न रहेंगे, जनरल साइंस से 5 प्रश्न रहेंगे, एलिमेंट्री अर्थमेटिक मतलब आधारभूत गणित जो होता है वहां से 5 प्रश्न रहेंगे, जनरल हिंदी 5 प्रश्न रहेंगे। 12th लेवल की है जनरल अप्रोच, आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने बेसिक कुछ स्टडी कर रखा है नहीं कर रखा है, हम आप एग्जाम में भीड़ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश के 5 प्रश्न रहने वाले हैं और रीजनिंग के 5 प्रश्न रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चंस वहां पे रहने वाले हैं। हिंदी एक पैसेज दिया होता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपसे, तो उसकी विवेचना आप किस प्रकार से कर पाते हैं, 10 नंबर के लिए है। इसी प्रकार से एक पैराग्राफ होगा, उसका इंटरप्रिटेशन करना है आपको, एनालिसिस करना है, वो भी 10 मार्क्स का रहेगा आपका। एक टेबल दी रखी होगी, डेटा डेटा जो है टेबल की फॉर्म में दे रखा होगा
और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डेटा आप किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर पाते हो उसके लिए भी 10 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, इसमें बाकायदा कट ऑफ होगी। कट ऑफ डिपेंड करेगी कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी कितनी है, कितने लोगों ने आवेदन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगी। तो एक प्रकार से आप इसे प्री एग्जाम ही मानकर चलें, इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है आपको, इसमें आपको स्कोर करना भी कंपलसरी है। अच्छा, अच्छी बात मैं आपके लिए यहाँ पर क्या बता दूँ, अच्छी बात यह है कि इसमें जो पोस्ट होती है, कौन कौन सी पोस्ट इस एग्जाम के थ्रू भरी जाती हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। राजस्व लेखपाल, एएनएम, स्टाफ नर्स, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट इन रेवेन्यू, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया आपका, अकाउंटेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, सर्वेयर इन शुगर केन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो गए, फॉरेस्ट गार्ड्स हो गए, इंस्ट्रक्टर्स हो गए, ठीक है, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ये हो गए आपके, फूड इंस्पेक्टर हो गए, और मैनी मोर। मतलब ये तो जो मैंने जिन पदों के नाम लिए, ये वो सारे पद हैं जो 2021 में पेट एग्जाम के थ्रू भरे जाने हैं। इसके अलावा यूपीएसएससी जो भी सी ग्रेड का एग्जाम होगा, या फिर वो एग्जाम जो 4600 पे ग्रेड से नीचे आने वाले हैं, वो सब इसके थ्रू ही होंगे। तो आप मान के चलिए क्लरिकल जितने भी होते हैं, तो आपको ये एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही करना है। अब मैं आपकी यहाँ पर क्या मदद कर सकता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद है। पेट एग्जाम 2022-21 तो निकल चुका है, उसकी अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। और इस एग्जाम के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या है अपने टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है गुरुजी ऑनलाइन के नाम से, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन और तैयारी संबंधित चीज़ें मिलती रहेंगी। इसके साथ ही सिलेबस, अगर आप डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डिटेल्ड सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।